अब हम बात करते हैं फ्लावर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जो हमने पढ़े थे 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। क्या होती है? अब देखो, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स या कैलिक्स की अगर हम बात करें तो जनरली दे आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो ये उसको आउटर साइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ग्रीन होने की वजह से दे परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस। तो दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जब हम बात करते हैं सेपल्स की, सेपल्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेपल्स जब आपस में अटैच्ड होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। और जब सारे सेपल्स अलग अलग होते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीसेपलस। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो जब फ्यूज होंगे तो गैमो, जब फ्री होंगे तो पॉली। सेम कोरोला के केस में होता है। कोरोला की यूनिट क्या कहलाती है? पेटल्स। ठीक है, पेटल्स जनरली कलरफुल होते हैं, और ये कलरफुल पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए? क्लियर? जब कोरोला या पेटल्स फ्यूज होते हैं तो इट इज सेड टू बी गैमोपेटलस। क्या कहलाता है? गैमोपेटलस। और जब फ्री होंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलीपेटलस। ओके, इसके बाद कोरोला के कई सारे शेप होते हैं। ये जब पेटल्स फ्यूज हैं तो गैमो, जब फ्री हैं तो पॉली। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला में वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। दे मे बी ट्यूबुलर शेप, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप। ठीक है, अच्छा, कोरोला में एक होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। ठीक है, क्रूसीफॉर्म कोरोला, जैसा कि नाम है, इट बिलोंग्स टू क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली में मस्टर्ड आता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेसिकेसी। क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली। तो क्रूसीफॉर्म कोरोला एक्स शेप्ड इस तरीके से होता है, जैसे एक ये सेपल हो गया, एक पेटल, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ऐसे क्रॉस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, और दैट इज द मेन फीचर ऑफ मस्टर्ड या क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्लियर ये पॉइंट? अब जब हम बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट की, तो जब सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है फ्लावर में, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एस्टिवेशन। क्या कहलाता है? द मोड ऑफ arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to other members is known as। यहां पर 4 टाइप का एस्टिवेशन डिफाइन है: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सलरी। ठीक है, जब हम बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन की, देखो वो एस्टिवेशन जिसमें सारे होल्स, जैसे ये एक सेपल हो गया, ये दूसरा सेपल हो गया, ये तीसरा सेपल हो गया, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, ये सेपल्स इस तरीके से अरेंज हैं कि ये एक ही लाइन में है। ठीक है, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, जस्ट इन फ्रंट है एक दूसरे के। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट। क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, अब यहां पर 2 कंडीशंस हैं। देखो, सपोज करो ये सारे कैलिक्स है, सेपल्स है। ठीक है, अब अगर ये आपस में ऐसे कनेक्ट हैं, तो ये सारे सेपल्स आपस में फ्यूज हैं, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? गैमोसेपलस। क्या वर्ड यूज करेंगे? और अगर ये फ्री होते, आपस में अटैच नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसेपलस। क्या कहलाता? ये तो बात हो गई वेलवेट की। ट्विस्टेड में क्या होता है? देखो,
ये 5 सेपल्स हैं। अब ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इन सेपल्स का एक एंड दूसरे सेपल से कवर्ड होता है और दूसरा एंड दूसरे सेपल को कवर करता है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब देखो जैसे इसका ये एंड नीचे हो गया, ये कहां हो गया, इसके ऊपर होने की वजह से ये कहां हो गया, तो ये कहां होगा, ये नीचे हो गया तो ये कहां होगा, ये नीचे हो गया तो ये कहां होगा, ये नीचे हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर। समझ में आई मेरी बात? तो जब इस तरीके से सेपल्स या पेटल्स अरेंज होते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, अब देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है, एक जो सेपल है उसका एक एंड नीचे है, एक एंड ऊपर है। ठीक है, जब यही अरेंजमेंट, इसी टाइप का अरेंजमेंट रैंडमली होता है, दो ऊपर दो नीचे, एक ऊपर नीचे, कुछ भी चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं, मतलब ऊपर नीचे तो हो बट प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इम्ब्रिकेट। क्लियर ये पॉइंट? अब जो वेक्सलरी एस्टिवेशन है वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है। वेक्सलरी एस्टिवेशन में एक सेपल ऊपर होता है, दो साइड से होते हैं, ये एक सिंगल है 1, ये दो अलग है 2, और दो नीचे होते हैं जो आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये नंबर कितना था 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये फ्री है, अटैच नहीं है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 5। ठीक है, अगर ये अटैच्ड है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट का मतलब है ये आपस में कैसे हैं, अटैच्ड। समझ में आई मेरी बात? अब देखो यहां पर ये सर्किल के फॉर्म में थे, ये भी सर्किल था, यहां पर भी सर्किल होता है, यहां पर सर्किल फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर क्या कंडीशन होगी, ये एक अलग है 1, ये दो अलग शेप के हैं 2, और ये दो अलग शेप के हैं और दोनों आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड, तो ये ऐसे। समझ में आई मेरी बात? टोटल हो गया 5, 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 + 1। क्लियर ये पॉइंट? तो जब ब्रैकेट के अंदर होते हैं दैट मींस फ्यूज्ड, ब्रैकेट के बाहर है तो फ्री। तो देखो यहां पर लिखा है वेलवेट एस्टिवेशन को लेकर, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन एनदर एट द मार्जिन, ओवरलैप नहीं करते, विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, इफ वन मार्जिन ऑफ द होल ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। इसके एग्जाम्पल, ठीक है, और जब यही अरेंजमेंट, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन एनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रैंडमली होते हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट। इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लास्ट है वेक्सलरी, इसमें यह पाया जाता है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली, जिसके एग्जाम्पल है पी बीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 पेटल्स हैं, द लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, जो साइड के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेटरल विंग्स, और जो सबसे नीचे होता है दैट इज कॉल्ड कील, और वो आपस में कैसे होते हैं, अटैच्ड, फ्यूज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, देखो इसमें आगे डायग्राम में होगा। हाँ, ये देखो 1 2 3 4 5, ये आपस में फ्यूज नहीं है, ठीक है, और ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना वेलवेट। यहां पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये हो गया अपना, ये वेलवेट, ये ट्विस्टेड। यहां पर देखो ये पूरा नीचे है, यस और नो, ये पूरा ऊपर है, ये ऊपर नीचे हो गया, ये भी ऊपर नीचे हो गया, ये भी ऊपर नीचे हो गया, तो ये एक रैंडम मैनर है, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इसमें यहां एक ऊपर हो गया, दो साइड से हो गए, ये स्टैंडर्ड, ये विंग्स, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, कील, जो आपस में कैसे हैं, फ्यूज्ड है। कैसे हैं, अब देखो फ्लावर में किस तरीके से दिखता है, ऐसे अलग अलग है, यहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं,
यहां पर ये इस तरीके से अरेंज है, यहां पर ये ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो वेलवेट, कैलोट्रोपिस, ये अपना चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इम्ब्रिकेट, गुलमोहर केशिया, और वेक्सनरी होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली। क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें हेडिंग लिखो, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर।